पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन बच गया था प्रयाक्ता का, है कि नहीं? उसी को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एक प्रश्न जो है आपको 2 नंबर या 5 नंबर, है कि नहीं, यहाँ आ सकता है। मान लीजिए कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। मान लीजिए कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए 4 से बड़ी संख्या होने की। 4 से बड़ी संख्या होने की, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या होने की। 2 बार निकालना है, 2 क्वेश्चन है। मान लीजिए कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए 4 से बड़ी संख्या होने की, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या होने की। इधर आ जाओ तुम, घस को इधर, कोई कोना में नहीं रहेगा, है कि नहीं? नहीं, वहाँ यहाँ कोई किसी को नहीं आना, वही रहो। हाँ देखो इसको, ठीक है, तुमको कोई दिक्कत नहीं है? जिसको दिक्कत है उसको निकाल देंगे बाहर, है कि नहीं? हाँ चलो लिखो। मान लीजिए कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए 4 से बड़ी संख्या होने की, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या होने की। ठीक है, तब एक पासे को एक बार फेंका जाएगा, तो कुल संभव परिणाम 6। तो लिखिए, एक पासे को एक बार हम फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या होगा? 6। या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6। तब हमको एक नंबर में कहा है 4 से बड़ी संख्या होना है। 4 से बड़ी क्या क्या है? 5 और 6। तो NE कितना हो जाएगा? 5, 6 यानी कि 2, NS 6। तो प्रायिकता PE बराबर, हाँ ठीक है, NE कितना? 2, NS 2 एकम 2, 2 तिहाई 1/3। यही आंसर हो जाएगा। एक पासे को एक बार फेंकेंगे, कुल संभव परिणाम 6, या 1 आवे, या 2 आवे, या 3 आवे, या 4 आवे, या 5 आवे, या 6 आवे। हमको घटना है कि 4 से बड़ा होना चाहिए संख्या। 4 से बड़ी होने की 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात की। 4 से बड़ी 5 या 6 होगा। 5 6 2 गो है, इधर 6 गो है, तो 2/6 1/3। ठीक, फिर पूछ रहा है कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या होने की। 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या होने की। 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या होने की। तब NE फिर देखते हैं। NS तो 6 ही होगा। 4 से छोटा तो 1 2 4 से बड़ा नहीं जाना, 4 से छोटी 1 2 3 या उसके बराबर, यानी 4 के बराबर, या 4। ये टोटल कितना? 4। तब PE बराबर, ठीक, NE कितना? NS कितना? 2 के पारा में 4 क्या मतलब है? 6। कितना आंसर आ गया? चलिए लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। एक जार में 36 कंचे है। एक जार, जार माने जार में जो बोरियाम होता है ना, हाँ डब्बा। एक जार में 36 कंचे है, में 36 कंचे है। एक जार में 36 कंचे हैं, जिनमें कुछ हरे हैं और कुछ शेष नीले हैं। जिनमें कुछ हरे हैं और शेष नीले हैं।
शेष नीले हैं। ठीक, पूर्ण विराम। यदि जार में से यादृच्छिक छाया एक कंचा निकाला जाता है, यदि जार में से यादृच्छिक छाया, जार में से यादृच्छिक छाया एक कंचा निकाला जाता है, एक कंचा निकाला जाता है, तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 1/2 है। तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता, इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 1/2 है। तो जार में, तो जार में नीले रंग के कंचों की संख्या बताइए। नीले कंचे की संख्या बताएं। ठीक, लिखिए। लिख लिए। एक जार में 36 कंचे हैं, ठीक, जिनमें कुछ हरे हैं और शेष नीले हैं। अब पहले समझिए कि एक जार बनाते हैं। एक जार बनाइए पहले। लगभग इसी तरह का जार, ठीक, जार है। जार में कंचे हैं, कंचे मतलब गोली, शीशा वाला, है ना। बहुत सारे गोली है इसमें। इसमें 2 रंग का गोली है। एक रंग है, कुछ गोली जो है हरा रंग के है ना, और कुछ गोली नीला रंग के। ठीक, एक जार में 36 कंचे। टोटल कंचा कितना है? 36। टोटल कंचा है 36। इसमें से कुछ हरा और कुछ नीला है। यदि जार में से यादृच्छिक छाया एक कंचा निकाला जाता है, अचानक एक कंचा निकाला गया, तो इस कंचे में हरा होने की प्रायिकता दिया हुआ, हरा रंग होने की प्रायिकता 1/2 है। तो नीले कंचों की संख्या पूछा गया। मान लेते हैं कि जिनमें कुछ हरे हैं और शेष नीले हैं। टोटल कंचा है 36, ठीक है। मानते हैं, माना कि हरे रंग के कंचों की संख्या, हरे रंग के कंचों की कितना हो जाएगा? x। माना कि हरे रंग के कंचों की संख्या है x। माना कि हरे रंग के कंचों की संख्या है x, जिनमें से कुछ हरे हैं, ठीक, हरा है x और शेष नीले हैं। अब 36 में से जो बच गया वो क्या हो जाएगा? नीला। तो नीले रंग के कंचे कितना हो जाएंगे? नीले रंग के कंचे
36 माइनस एक्स। और कुल कंचे कितने हैं? कुल कंचे हैं यानी NS, कुल कंचे माने NS है 36। ठीक, तो अगर हम कहें कि NE कंचा हरा होने की, X जो है कंचा है, हरे रंग के कंचों की संख्या है X, तो हम डब्बा में हाथ लगाएं, ठीक है ना, और अचानक एक कंचा निकाले, गोली निकाले और वह हरा हो, उसकी प्रयेकता क्या होगा? NE हरा रंग हो, हरा रंग होने के लिए कितना होना चाहिए? X, तो P कितना हो जाएगा? NE बटा NE है X, NH कितना? 36। लेकिन हमको कहा गया कि इस कंचे के हरा होने की प्रयेकता 1/2 है। हमको 1/36 आ रहा है, वास्तविकता में 1/2 है, तो इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। अब जब बराबर हो जाएंगे तो 1/36 बराबर 1/2, 2 से 36 कट जाएगा 18 मरतबे, x बराबर 18 गुना 1 18, यानी कि डब्बा में है कि नहीं, जार में हरे रंग की कंचों की संख्या 18। कितना है? 18। जार में नीले रंग के कंचों की संख्या पूछ रहा है, तो टोटल है 36। अगर 18 हरा है तो नीला क्या होगा? 18 को। लिखिए, यहाँ तक लिखिए। मिटा ऊपर से, जार मिटा दे। चलिए, नीले रंग के कंचों पूछ रहा है, यहाँ से लिखिएगा आप लोग। नीले रंग के कंचों की संख्या टोटल है 36, में से x घटेगा तब नीला रंग बचेगा, 36 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 18। लिख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, किसी लॉटरी की, लिखिए, किसी लॉटरी की 500 टिकटें बेची गई। 500 टिकटें, किसी लॉटरी की 500 टिकटें बेची गई। किसी लॉटरी की 500 टिकटें बेची गई और उन पर 5 पुरस्कार रखे गए, और उन पर 5 पुरस्कार रखे गए हैं। 5 पुरस्कार रखे गए हैं। यदि रमेश ने लॉटरी का एक टिकट खरीदा हो तो, यदि रमेश ने लॉटरी का एक टिकट
खरीदा हो तो, यदि रमेश ने लॉटरी का एक टिकट खरीदा हो तो उसके पुरस्कार जीतने की प्रायिकता क्या है? तो उसके पुरस्कार जीतने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, किसी लॉटरी की 500 टिकटें बेची गई। लॉटरी में कितना टिकट बिका है? 500। और उन 500 में 5 पुरस्कार रखा गया और उन पर 5 पुरस्कार रखे गए। 500 में से कोनो 5 को टिकट में पुरस्कार है। ठीक है, यदि रमेश ने लॉटरी का एक टिकट खरीदा, रमेश गया, 500 टिकट है कि नहीं? सब लोग अपना अपना टिकट खरीदे, उसमें रमेश भी गया, एक टिकट खरीद लिया। ठीक है, तो अब बताना है प्रायिकता, संभावना कि रमेश है ना, रमेश को उसके पुरस्कार जीतने की प्रायिकता क्या है। तो हम जानते हैं कि जो लॉटरी की टिकट है उसकी कुल संख्या कितना है? 500। उसमें से पुरस्कार का वो टिकट पर है, तो प्रायिकता रमेश का कितना हो जाएगा? NE बटा 100। NE कितना? 5, NS कितना? 500। अब 5 और 500 है ना, 5 एकम 5, 0 के 0, 1/100, 9 की 100। यानी 100 टिकट में से कोई एक टिकट में पुरस्कार होगा। ठीक है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 2 खिलाड़ी मनोज और उत्तम, 2 खिलाड़ी मनोज और उत्तम, 2 खिलाड़ी मनोज और उत्तम टेनिस का एक मैच खेलते हैं। 2 खिलाड़ी मनोज और उत्तम टेनिस का एक मैच खेलते हैं। 2 खिलाड़ी मनोज और उत्तम टेनिस का एक मैच खेलते हैं, पूर्ण विराम। यह ज्ञात है कि या पता है, ज्ञात है कि मनोज द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, यह ज्ञात है कि मनोज द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, पूर्ण विराम। उत्तम के जीतने की प्रायिकता क्या होगा? उत्तम के जीतने की प्रायिकता क्या होगा? ठीक, अब 2 खिलाड़ी है, अगर टेनिस का मैच खेल रहा है
है कि नहीं। दूगो में से एगो जीतेगा एगो हारेगा, ये तो पक्का है। अब ये हमको पता है कि मनोज के जीतने के चांस 0.62 है, तो उत्तम के जीतने का चांस कितना है 0.42। कैसे 0.62 और उसमें कितना जोड़े कि 1 बनेगा 4×2। कैसे, किसी खेल को जीतने की प्रायिकता प्लस किसी खेल को नहीं जीतने की प्रायिकता, नहीं हारने की प्रायिकता बराबर दोनों के 1। अब पता है कि मनोज 0 के जीतने का चांस 0.62, ठीक है। तो मनोज को हारने की चांस कितना हो जाएगा, यानी मनोज हारेगा तभी ना उत्तम जीतेगा। तो PE डैश बराबर 1, इसलिए PE डैश बराबर 1 माइनस 0.62। 1 को लिखेंगे 1.0 माइनस 0.0 माइनस 0.62। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 8 3 0, सॉरी देखिए 0.83 आएगा, 6×2 नहीं आएगा, 4×2 नहीं आएगा, है कि नहीं, 0.38 आएगा। हाँ, यानी कि मनोज को हारने की प्रायिकता 0.38, यानी कि उत्तम को जीतने की प्रायिकता है 0.38। तो इसलिए लिख लेंगे, इसलिए उत्तम के जीतने की प्रायिकता 0.38। मनोज के जीतने का चांस 0.62, मनोज को नहीं जीतने का चांस यानी मनोज को हारने का चांस PE डैश बराबर 1, मनोज के हारने का चांस 0.38, यानी कि उत्तम को जीतने का चांस 0.38। ठीक, ठीक है। फिर क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 2 पासों को एक बार फेंका जाता है, लिखेंगे 2 पासों को एक बार, 2 पासों को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है, 2 पासों को एक बार फेंका जाता है, प्रत्येक पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। पूर्ण विराम, प्रत्येक पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक, 2 पासों को एक बार फेंका जाता है, प्रत्येक पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 2 पासा को लिया फेंका, अब क्या संभावना है कि दोनों पर एक के संख्या आ जाए, ये पूछा गया है। हम जानते हैं कि जब हम 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे, चाहे एक पासों को 2 बार फेंकेंगे, तो कुल संभव परिणाम 36। उसमें से प्रत्येक दोनों पासा पर एक ही संख्या है, तो संभावना है कि 1 1 हो सकता है, 2 2, 3 3, हाँ 4 4 5 5, 6 6, यानी टोटल कितना, 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, 36/6। नहीं नहीं नहीं, NE/NS, NE 6, NS 36, 6 कम 6, 6 छक 1/6।
क्वेश्चन नंबर 6। एक थैले में चार लाल, 5 काली, 4 लाल 5 काली एवं 3 पीली गेंद है, एवं 3 पीली गेंद है। एक थैले में 4 लाल 5 काली एवं 3 पीली गेंद है। पूर्ण विराम। यदि कोई एक गेंद निकाली जाती है, कोई एक गेंद निकाली जाती है, कोई एक गेंद निकाली जाती है, कोई एक गेंद निकाली जाती है। पूर्ण विराम। फिर है, निकाली गई गेंद के, निकाली गई गेंद निकाली जाती है, गेंद के 1 नंबर पीली रंग होने की, पीली रंग होने की, ठीक है। दूसरा, लाल रंग के नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करें, प्रायिकता, ठीक। एक थैले में 4 लाल 5 काली एवं 3 पीली गेंद है। कोई एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद के पीली रंग होने की, लाल रंग के नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, थैला है एक, मान लीजिए कि कोई थैला है। चलिए, थैला आजकल बहुत अच्छा बन रहा है। चलिए, इसको हम पकड़ के लेके रखे हुए हैं, एगो इसमें फीता लगाए हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए, चलिए इतना शानदार थैला, इससे अच्छा थैला कोई हो सकता है क्या? तब थैला है, ठीक है। थैला नहीं मानो, चलो बैग मान लो, ठीक है। बैग माने थैला। अब देखिए, अब बैग में 4 लाल है, समझिए 4 लाल, और रेड माने लाल, 5 काली है, ब्लैक माने काली, एवं 3 पीली है। 3 कितना है? येलो। कोई एक गेंद निकाली जाती है, ठीक है। पहला पूछा कि नीली रंग पीली रंग होने की, लाल रंग के नहीं होने की। अब देखिए कि एक थैला में पीली रंग होने की और लाल रंग के नहीं होने की, यानी कि अगर हम कहें कि थैला में कुल कितना बॉल है तो बताइए। 4 लाल 5 काली और 3 पीली, 4 5 9 और 3 12, ठीक है। एक नंबर में पूछा कि पीले रंग होने की, NE पीली रंग होने की, पीली कै गो है? 3 गो, तो इसलिए PE बराबर NE बटा NS। NE हो जाएगा 3, NS हो जाएगा 12, 3 कम 3, 3 चौका 12, 1/4, ठीक।
फिर है कि पीली नहीं होने की। अब पीला नहीं होगा तो लाल और काला होगा, तो ये कितना हो जाएगा? लाल रंग के नहीं होने की। अब लाल रंग नहीं होगा तो काला और पीला, 5 और 3 8, इसलिए PE बराबर NE बटा, ठीक है, NE हो जाएगा 8, NS हो जाएगा 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 बटा 3, ठीक है। लिखिए लाल तो 3 गो 4 गो। लाल रंग के नहीं होने की, कहाँ ध्यान है? लाल रंग को नहीं होना है, होएगा तो या तो ब्लैक होगा या येलो होगा, कहाँ ध्यान रहता है? 4 गो ना लिखिए, 8 गो लिखिए। महा बेहुदा है तुम। बताओ, यहाँ 4, यहाँ पूछा कि लाल रंग के नहीं होने की, तो हम लाल रंग के होने की कैसे लिख दे? यहाँ कहता पीली रंग के होने की, तो कहे ना पीली। अगर कहता कि लाल रंग के होने की तो 4 बटा 12 लिखते, लेकिन कहा कि लाल नहीं होगा। लाल नहीं होगा तो या तो काला होगा या तो पीला होगा, यानी या तो काली होगी या तो पीली होगी। 5 काली और 3 पीली, 5 3 8। सब समझा रहे हैं, लेकिन अपना ध्यान इधर उधर भटकाएगा, कहाँ भटका है कि नहीं? लिख तो रहे हैं। और उसके बाद बोले कि सर समझ नहीं आया। अभी तो हम लिख ही रहे थे। इतना हम आपको जरूर लिखते हैं मोबाइल की वजह से। चलिए एहो पर से उतार के लिखते हैं। चलिए ये चलो ना, सब्जी बोले चलने के लिए। अबे हल्ला नहीं ना करना था, पापा के भी। एक थैले में, क्वेश्चन लिखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 7, बस 3 कुछ है अब। क्या क्वेश्चन है? 7 नंबर क्वेश्चन। एक थैले में, लिखिए एक थैले में, साथ साथ लिखते चलिएगा। एक थैले में 3 लाल 5 काली तथा 7 सफेद गेंद है। 3 लाल, 5 काली तथा 7 सफेद। एक थैले में 3 लाल 5 काली तथा 7 सफेद गेंद हैं। एक थैले में 3 लाल 5 काली तथा 7 सफेद गेंद है, ठीक है। पूर्ण विराम। थैले में से यादृच्छिक छाया, लिखेंगे थैले में से यादृच्छिक छाया, थैले में से यादृच्छिक छाया एक गेंद निकाली गई है। एक गेंद निकाली गई है। एक थैले में 3 लाल 5 काली तथा 7 सफेद गेंद है। थैले में से यादृच्छिक छाया एक गेंद निकाली गई है। पूर्ण विराम। प्रायिकता ज्ञात करें कि निकाली गई गेंद काली नहीं है। प्रायिकता ज्ञात करें कि निकाली गई गेंद काली नहीं है। काली नहीं है। बनाइए आप लोग बैग बनाइए, उसमें 3 लाल 5 काली तथा 7 सफेद लिखिए, और उसमें से काली नहीं है तो क्या हो सकता है? सफेद और लाल। NS हो जाएगा टोटल, NE हो जाएगा 10। बनाइए इसको, आंसर बताइए जल्दी से। काली गेंद नहीं, टोटल NE 10 हो गए। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में सब बात साफ साफ लिखा हुआ।
तो दोनों को बहुत दिक्कत हो रहा है। दिक्कत का बोर्ड पर से बोलिए ना, नहीं देखिए दिक्कत नहीं ठीक है, दिक्कत हो रहा कोई बात नहीं है। जब क्लास से निकाल देंगे, अंतिम वार्निंग है। अब अगर तुम्हारा ध्यान दोनों में से अगर हमारी तरफ गया, तुम दोनों पर ध्यान देख लेना। अब डिस्टर्ब किया या बात किया तब निकाल देंगे, अगले दिन से फिर क्लास में बुलाएंगे। आज पढ़ने ही नहीं देंगे। कितना आया? 10/, सही है। और उसका फाइनल आंसर काट के कीजिए। 2/3, सही है। ठीक है सर, बनाइए। कमिंग। चलिए, उस सबको बोल दीजिए कि घर नहीं जाना है। बोल तो दीजिए। घर नहीं जाना है। सर जी कौन क्लास? अच्छा, वही क्वेश्चन जो लिखे थे वही मिटा दिए। चलिए, लिख लिए है ना आप लोग? नहीं, नवोदय। चलिए, जो क्वेश्चन लिखे वही मिटा दिए। चलिए, आप लोग लिख लिए है ना? चलिए, यानी कि थैला है, ठीक है। अब थैला में कितना गेंद है? 3 लाल है, 3 लाल, काली, 5 काली, 7 सफेद गेंद, 7 सफेद गेंद। सफ़ेद गेंद है। हमसे पूछा गया है कि प्रयेक्ता ज्ञात करे कि निकाली गई गेंद काली नहीं है। निकाली गई गेंद काली नहीं है। टोटल थैला में गेंद है 7, 5, 12, 3, 15। अब काली नहीं है, अगर काला नहीं होगा तो बचे कौन? लाल और सफ़ेद, रेड एंड व्हाइट। यानी कितना हो जाएगा? 3 + 7 10। PE बराबर NS। NE कितना? 10। NH कितना? 5 दूनी 5 तिहाई 2/3। जो लोग नहीं बनाए चुपके से लिख लीजिए। हमको सही है। चलिए, पता नहीं चलना चाहिए पड़ोसी को। हाँ बोलिए। कॉल आया। चालू हो गया। चलिए, किनु आ गया सर। रुकिए 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 ना।